तो भारत ने सुरक्षा कड़ी कर दी और इसी बीच तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुंबई से दो जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ऑपरेशन घुसपैठ लगातार जारी, देश भर में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है और इसी बीच यहाँ पर सघन अभियान भी चलाया जा रहा है। राजस्थान, केरल और महाराष्ट्र में अब तक छापेमारी की गई। केरल से 27 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया जो अवैध रूप से यहाँ पर एंटर हुए। मुंबई के वर्सोवा की बात करें, वहां 2 बांग्लादेशी पकड़े गए और राजस्थान के अजमेर से भी 2 घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए और इसी बीच लगातार ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि दोनों बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने की भी तैयारी इसी बीच की जा रही है। इससे पहले भी कुछ बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। और चलिए अब बात करते हैं संभल हिंसा की। संभल हिंसा मामले में जिस तरीके से पाकिस्तान के मौलाना से एक शख्स ने बात की थी, पुलिस लगातार इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है अकील को गिरफ्तार करने में। इसी ने मौलाना से बात करके हिंसा में मरे लोगों को शहीद बताया था और कैसे इसको पकड़ा गया, कैसे इसके जरिए बहुत सारे ऐसे राज जो खुलकर सामने आ सकते हैं, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। योगी सिर्फ कहते नहीं है, वो करके दिखाते भी है। संभल हिंसा के बाद योगी ने जो हुंकार भरी, उनकी सेना एक एक कर उसे अंजाम तक पहुंचा रही है। सीएम योगी ने कहा था, संभल में जिसने भी पत्थरबाजी की होगी, जो भी हिंसा में शामिल रहा होगा, वो बचेगा नहीं। अब बाबा की पुलिस ने संभल हिंसा में उस आरोपी को धर दबोचा है, जिसका हिंसा की पटकथा में अहम रोल रहा था। संभल में जो हिंसा हुई, उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया था। संभल निवासी अकील नाम का एक शख्स इस हिंसा की स्क्रिप्ट लिखने में शामिल था। करीब 2 महीने 7 दिन बाद योगी की पुलिस ने उस अकील को गिरफ्तार किया है। दरअसल अकील का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो में वो पाक के मौलाना से बात कर रहा था और हिंसा में मरे लोगों को शहीद बताया था। अकील पाक मौलाना का चेला बताया जाता है। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर संभल में एक मस्जिद थी तकरीबन 300-400 साल पुरानी, तो उस मस्जिद में जो है सर्वे करा हुआ था उसका, तो वो गैर मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर था यहाँ पर पहले। तो जब उसका सर्वे चालू करा ना, फिर पब्लिक भटक गई, जुमे का दिन था, तो पथराव हो गया, पब्लिक ने पथराव करा और जो वो थी प्रशासन फोर्स, उन्होंने जो है फायरिंग चालू कर दी। तो फिर उसमें कुछ लोग 3-4 बंदे मारे गए हैं, तो क्या हम उन्हें शहीद कहें? नहीं, तो गैर मुस्लिम अगर कब्जा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार होगा ना। एक आम आदमी का तो काम नहीं है कि उस पे घर पे कब्जा हो रहा है तो वो उसके दिफा के लिए सामने आ जाए। उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें। कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, पुलिस स्टेशन है। खुद से अगर इस तरीके से करेंगे तो इससे तो दंगा फसाद ही खड़ा होगा। तो सर उन्हें शहीद न कहना चाहिए जो मारे गए हैं? तो सर उन्हें शहीद न कहना चाहिए जो मारे गए हैं? करीब 6 मिनट के वीडियो में अकील एक ही रट लगाए हुए था कि मारे गए मुसलमानों को शहीद बोले कि नहीं। हालांकि मौलाना बाद में कह रहा है कि वो शहीद हैं, लेकिन कोई कदम उठाने से पहले कानून के दरवाजे पर जाएं। पाकिस्तानी मौलाना का चेला अकील हिंसा के बाद से भागा फिर रहा था, लेकिन बाबा की पुलिस ने उसे बिल से निकालकर धर दबोचा है। पुलिस अब पूछताछ कर रही है। कोशिश संभल हिंसा के पाक कनेक्शन की गुत्थी सुलझाने की है, सबके सामने सच लाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अब बात करते हैं सैफ अली खान पर हमले के मामले की, जिसमें आपको बता दें एफएसटी हुआ था, जिसमें आरोपी का चेहरा और सीसीटीवी में दिख रहा चेहरा मैच हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सैफ अली खान पर हमले का मामला, जिसमें सीसीटीवी में दिख रहा चेहरा और आरोपी का चेहरा मैच हुआ है। फेस रिकॉग्निशन टेस्ट हुआ था जिसमें पॉजिटिव आया है। आपको बता दें एफएसटी पॉजिटिव आया है, क्योंकि लगातार सवाल कई खड़े हो रहे थे और ये कहा जा रहा था कि जो आरोपी का चेहरा है, क्या वो सीसीटीवी में दिख रहे चेहरे से मैच करता है। तो जिसके बाद टेस्ट हुआ, एफआरटी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फेस रिकॉग्निशन टेस्ट में चेहरा मैच हो गया है। सीसीटीवी में दिख रहा चेहरा और आरोपी का चेहरा मैच हुआ है। ये रात को लगभग 1:37 की जो वीडियो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये आरोपी जिसका चेहरा सीसीटीवी में दिख रहे चेहरे से मैच हुआ है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सैफ हमला मामले में लगातार कई सवाल खड़े हो रहे थे, सस्पेंस लगातार बरकरार है और गहराता जा रहा है। लेकिन अब और भी सवाल खड़े हो गए कि आखिर क्या वजह रही कि ये वहां पर गया और क्या वजह रही कि सैफ अली खान पर हमला किया। चीजें अभी क्लियर नहीं है, लेकिन अभी जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। FST हुआ था जो पॉजिटिव आया है, यानी कि आरोपी का चेहरा और सीसीटीवी में दिख रहा चेहरा मैच हुआ है। इस संकल्प में देश के शहीदों की प्रेरणाएं हैं, पूज्य बापू के मानवीय आदर्श है और सरदार पटेल जी जैसे मां भारती की संतानों द्वारा हमें दिलाई गई एकता की शपथ है। हमें इन प्रेरणाओं को आगे रखते हुए एकता के इस सामर्थ्य से विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करना है। आइए हम एक बार फिर एकता के संकल्प को दोहराएं और भारत के सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हो। जब हम साथ मिलकर बढ़ेंगे तो हमारी भावी पीढ़ियां 2047 में अवश्य विकसित, सशक्त, समर्थ और समृद्ध भारत देखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिसमें लखपति दीदी का जिक्र किया गया, कैसे अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हम लगातार नए दिन नए आयाम बना रहे हैं, इसका जिक्र किया गया। साथ ही देश को एक विश्वास दिलाया गया कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी मूलभूत ज़रूरतें जिनकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर सरकार कैसे काम कर रही है, ये भी बताया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से। दुनिया के देशों में भारत Honorable members, I seek to read some parts from the English version of Honorable President's address, and the rest may be considered as read. Just 2 months ago, we celebrated the 75th anniversary of adoption of our Constitution, and only a few days ago, the Indian Republic completed 75 years of its journey. Mahakumbh is a festival of India's cultural tradition and social consciousness. I express my sorrow over the unfortunate incident that occurred on Moni Amavasya and wish for the speedy recovery of the injured. To ensure that the journey towards Viksit Bharat continues to be guided by the ideals of our Constitution, the government has placed 4 key principles: service, good governance, prosperity, and pride at the core of governance. Initiatives like construction of 12 crore toilets under Swachh Bharat Abhiyan, 10 crore free LPG gas connections under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, ration for 80 crore needy citizens, the Subhagya Yojana and the Jal Jeevan Mission have given the poor the confidence that they can live with dignity. Due to such efforts, 25 crore people have overcome poverty and moving forward in life. Honorable members, it is a matter of